अब हम बात करेंगे आधुनिक हिंदी एकांकी का विकास। तो सर्वप्रथम हम इसके प्रस्तावना पर बात करेंगे। एक अंकों वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी नाटक और एकांकी दोनों ही शब्द का समान रूप से व्यवहार होता है। पश्चिम में एकांकी 20वीं शताब्दी से विशेषतः प्रथम महायुद्ध के बाद अत्यंत प्रचलित और लोकप्रिय हुआ। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का उस पर व्यापक प्रचलन इस शताब्दी के चौथे दशक में हुआ। इसका यह अर्थ नहीं कि एकांकी साहित्य का सर्वथा अभिजातहीन विद्या है। पूर्व और पश्चिम दोनों के नाटक साहित्य में उसके निकटवर्ती रूप मिलते हैं। संस्कृत नाटक शास्त्र में नाटक के चरित्र, इतिवृत्ति, रस आदि के आधार पर रूपकों और उपरूपकों के जो भेद किए गए, उनमें से अनेक को राम कुमार वर्मा ने एकांकी नाटक कहा है। इस प्रकार 10 रूपक और साहित्य दर्पण में वर्णित व्यायोग, प्रहसन, भाग विथा, नाटक गोष्ठी, नाट्य रासक प्रकाशित, उल्लापय काव्य, प्रेक्षा, विलासिका, प्रकरणिका, हल्लिस आदि रूपकों और उपरूपकों को आधुनिक एकांकी निकट संबंधी कहना अनुचित न होगा। साहित्य दर्पण में एकांक शब्द का प्रयोग भी हुआ है। हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास। हिंदी एकांकी उद्भव और विकास। हिंदी में एकांकी कला का विकास नाटक के साथ साथ हुआ। सामान्य रूप से देखने पर नाटक और एकांकी एक जैसे दिखाई देते हैं। एकांकी के लघु आकार प्रकार में नाटक के सभी तत्व विद्यमान रहते हैं, किंतु यह एक स्वतंत्र नाटक विधा है। किसी बड़े नाटक के एक अंक को एकांकी नहीं कहते। नाटक में जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एकांकी में जीवन के किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को एक ही अंक में प्रस्तुत किया जाता है। एकांकी का विकास विवरण इस प्रकार है। तो सर्वप्रथम भारतेंदु पे बात करेंगे। हिंदी में एकांकी का प्रचलन नाटक के साथ भारतेंदु युग में ही हुआ। स्वयं भारतेंदु ने संस्कृत परंपरा का मौलिक एकांकियों की रचना की है। अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, वैदिक की हिंसा की भवती उनके मौलिक प्रहसन हैं। भारतेंदु जी के एकांकियों का नाटक रूप तो पश्चिम शैली का है, किंतु उनमें प्रस्तुत की गई समस्याएं सर्वथा नवीन है। भारतेंदु जी के अतिरिक्त इस युग में राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण, किशोरी लाल गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास आदि के विविध प्रहसन तथा एकांकियों की रचना की। इन सब में सामाजिक बुराइयों पर व्यंग किया गया है। भारतेंदु युग का प्रहसन और एकांकी कला की दृष्टि से परंपरावादी होते हुए भी विषय की दृष्टि से आधुनिक एकांकी के निकट हैं। द्विवेदी युग। शिल्प की दृष्टि से द्विवेदी युग भारतेंदु युग से भी एक कदम आगे बढ़ा है। इस युग में प्रहसन और व्यंग की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई। इस प्रकार के एकांकियों में चुंगी के उम्मीदवार, बद्रीनारायण भट्ट, रेशमी रुमाल, रामसी वर्मा, मूर्ख मंडली, शेर सिंह, कृष्णा, नीला, दुर्गावती पन्ना, चार बेजौरी आदि एकांकी उल्लेखनीय हैं। आधुनिक युग। आधुनिक युग का प्रथम एकांकी श्री जयशंकर प्रसाद का एक घुट माना जाता है। यद्यपि इस एकांकी में भी संस्कृत नाट्य कला की ओर झुकाव है, फिर भी इसमें आधुनिक एकांकी कला का पूर्ण निर्वाह हुआ है। प्रसाद जी के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क्य, उदय भट्ट, सेठ गोविंद दास आदि एकांकियों ने अपने एकांकियों के साथ हिंदी साहित्य का भंडार भरना आरंभ कर दिया। सारांश। आधुनिक हिंदी एकांकी नाटक की वह विद्या है जो सीमित पात्रों, स्थानों और समय में गूढ़ सामाजिक, नैतिक या मनोवैज्ञानिक संदेश को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पारंपरिक नाटकों की तुलना में अधिक संक्षिप्त, सशक्त और
विचारोजनक होती है। आधुनिक एकांकी में व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्व, सामाजिक विसंगतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार, स्त्री विमर्श, बेरोजगारी और नैतिक मूल्यों को पतन जैसे विषयों को केंद्र में रखा जाता है। इसकी भाषा सहज, संवाद प्रधान और व्यवहारिक होती है। मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ अश्क, जानकी वल्लभ शास्त्री और भीष्म साहनी जैसे साहित्यकारों ने इस विधा का समृद्ध किया। एकांकी में घटनाओं त्वरित गति से घटती है, जिससे पाठक या दर्शक पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह विधा आज भी समाज के यथार्थ को आईना दिखाने का सशक्त माध्यम हुए हैं।